हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विथ योर स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपके सिलेबस का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको नोट्स भी सब कुछ मिल जाएगा। आप ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि इस अर्थ में जितने भी क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं वो उनके कितने क्लासिफिकेशन हैं और हम उन्हें किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। So, before we start the video, if you haven't subscribed to our channel, then please subscribe and hit the bell icon to get further notifications from more videos for this channel. So, let's start the video. There are millions of different types of organisms, starting from single cell microorganisms like bacteria to multi or large cell organisms like humans, elephants, etc. तो इस अर्थ में जो है बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका पूरा बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल ही है, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं। और मल्टी सेलुलर मीन्स 10 या 15 सेल नहीं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एंड जैसे एग्जांपल है ह्यूमंस, एलिफेंट्स। एंड इनफैक्ट एक छोटा क्रिएचर भी जो होता है उसके बॉडी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक छोटा सा रैट है, उनके बॉडी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस मल्टी सेलुलर मीन्स देयर आर मेनी 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 सेल्स। Before we know about the diversity in organisms, we must understand about the category labels of diversity, namely species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. तो किंगडम को समझने से पहले हमें पहले इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी हम किंगडम को समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लोएस्ट कैटेगरी, दैट इज स्पेसिस। स्पेसिस क्या होता है? Species means an organism of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile young ones. Species का मतलब होता है जैसे कि मैंने कहा रैट, एक रैट का एग्जाम्पल है। तो एक रैट जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिस से बिलोंग करता है। जितने भी रैट्स होते हैं उनका लाइक उनके बॉडी कलर डिफरेंट हो सकते हैं। किसी का ज़्यादा डार्क हो सकता है, किसी का कम डार्क हो सकता है। एंड दे मे हैव लाइक डिफरेंट लाइक शेप, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का दैट इज सिमिलर। उनके बॉडी जो फंक्शंस होते हैं those are similar, and they can interbreed among themselves and they can produce fertile young ones, so they are called as a particular species. Similar species constitute genus, which is a next higher level to species. यानी कि स्पेसिस जो है वो स्पेसिस से अगर हायर लेवल पर हम जाएंगे तो जेनस होगा, जहाँ पर बहुत सारे स्पेसिस के हमें मेंबर्स मिलेंगे। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जेनस विथ अ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अ नेक्स्ट हायर लेवल टू जेनस। फैमिली जो है वो जेनस के ग्रुप को बोला जाता है। उसी तरह एक फैमिली के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्डर, एंड रिलेटेड ऑर्डर्स मेक अ क्लास एंड दिस इज नेक्स्ट हायर लेवल टू ऑर्डर। Related class constitute a phylum, and phylum is the largest division in the classification of plants and animals. यानी कि फाइलम ही वो बेसिस है जिसके बेसिस पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। देन किंगडम इज द लार्जेस्ट डिविजन ऑफ लिविंग बींग्स। उसके बाद जो किंगडम जो है हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द लार्जेस्ट डिविजन। यानी कि इसी बेसिस पर जो 5 डिविजन्स हमने किए हैं उसी बेसिस पर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट स्पेसिस कि स्पेसिस में मतलब हम और क्या जान सकते हैं स्पेसिस के बारे में। All individuals of a species can interbreed among themselves and they produce fertile young ones. Fertile young ones मतलब कि वो young ones जो हैं they can further interbreed with their species and they can produce like fertile young ones. Members of a particular species may differ in color of skin or hairs, height, length, but they can interbreed. For example, there may be some differences between the body features of people from different countries, but yet there can be a marriage between them with normal children because we human beings belong to same species. जैसे कि
कुछ कंट्रीज के लोग दे आर मोर फेयरर, कुछ कंट्रीज के लोग दे आर मोर डार्कर, बट दिस डजंट मीन कि हम लोग जो हैं सेम स्पेसिस से बिलोंग नहीं करते हैं. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्पेसिस. जिस तरह हर एक कैट जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिस से बिलोंग करता है, उस स्पेसिस का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है. देन हर एक जो टाइगर है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिस से बिलोंग करता है. And when the members of a particular species interbreed, they produce fertile young ones. Members of closely related species can interbreed, but they produce sterile young ones. Sterile young ones का मतलब होता है कि जो कि further और fertile young ones produce नहीं कर सकते if they interbreed with their own species or with other species. एज इन केस ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, देखिए डोंकी एंड हॉर्स जो हैं दे कंस्टिट्यूट अ जेनस, यानी कि इनका स्पेसिस तो अलग है बट दीज आर रिलेटेड स्पेसिस, क्लोज्ड स्पेसिस हैं. आप अगर इनको देखोगे समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज दैट विच इज अ डोंकी एंड विच इज अ लाइक हॉर्स समटाइम्स. सो इट मीन्स कि वो जो स्पेसिस हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स दोज आर सेम and they relate to a particular genus, but as they are not relating to a same species, if they are interbreeding among each other then they will produce sterile young ones. These are closely related species and produce mule or henny, like if a donkey and horse are interbreeding then either they will produce a mule or henny on the basis of whether the a donkey is a male or female or the horse is a male or female. Some other example of crosses between two different species are zebra and donkey, that is Zenki, tiger and lion, that is tiger. Like they can interbreed, but here the point is that they are not going to produce fertile young ones. Goat and sheep give potato and tomato is tomato. Yes, like there can be a potato and tomato. Maybe there is a seeds of potato and tomato will get fertilized, and under the earth there will be potato, and above the earth there will be tomato. So there may be a plant like that, but if we are taking the seed of that plants, then they are not going to produce a fertile young one, fertile another plant. About genus, jungle crow and house crow are examples of similar species, and they form together a genus called Corvus. Both these species slightly differ in their size, color, beak, but they are crows, easily made out from other birds. Like जंगल क्रो एक अदर स्पेसिस है, एक हाउस क्रो एक अदर स्पेसिस है, बट इनका जो जीनस है वो सेम है. जीनस ये कि वो क्रो ही हैं और हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वो सेम स्पेसिस से बिलोंग नहीं करते क्योंकि जंगल क्रो का जो है वो उसके अलग फीचर्स होते हैं और हाउस क्रो के अलग फीचर्स होते हैं. Yes, the features are closely similar, so they constitute a genus. About family, see, lion and tiger belong to different species but are of same genus, that is known as panthers. Similarly, the domestic cat, which belongs to the Felis genus, share common characteristics with the panther genus. जैसे कि हम बोलते हैं कि बिल्ली शेर की मौसी है, तो like the cat belongs to the tiger family, so this is one family. Therefore, a large cat family, which includes the genus of lion and tiger and the genus of the domestic cat. तो जो cat family जो उसको हम बोलते हैं, that is Felida, which includes the genus of lion and tiger. Cat family में lion and tiger भी आते हैं, cat भी आता है. About order, the cat family and the dog family like Canidae genus, dogs, foxes, jackals, इनके जो फीचर्स बॉडी के होते हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं. अगर आप एक बड़े से डॉग को देखोगे इन डार्कनेस तो आपको ये लग सकता है वेदर इट इज अ फॉक्स और अ जैकल. सो they belong to a same genus, that is Canidae genus, and they possess some common feature and form a type of order known as carnivora. Carnivora means ये जो सारे एनिमल्स होते हैं इनके जो टीथ होते हैं दिस आर वेरी लाइक कार्निवोरस. उनके जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं और इनके टीथ बहुत ही शार्प होते हैं. About class, related orders make a class. For example, the order of different animals like
those of dogs, cats, bats, whales, monkey and even humans. इनके कुछ common characteristics होते हैं like hairy skin and milk glands, and the particular class of animals mentioned here is mammalia. मतलब इनके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो उस हिसाब से जो क्लास निकल के आता है दैट इज मैमलिया, जिसमें कि हम आते हैं अपने डॉग्स, कैट्स, बैट्स. And what is there, some creatures are there who produce eggs, and from that egg young ones are produced. And some creature are there who direct give birth to young ones, and those are the mammals. And dogs, cats, bats, इन सभी में ये features present होते हैं, and they belong to a particular class. About phylum. A phylum is the largest division in the classification of plants and animals. Related classes constitute a phylum. For example, the classes of different animals like the mammals, birds, reptiles, frogs, fishes together constitute the phylum Chordata. About kingdom, the kingdom is the largest division of living beings. यानी कि फाइलम के हिसाब से अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मतलब कि वो कैटेगरी जो है स्टडी करने के लिए इनफ नहीं होंगी, तो इसलिए देयर इज किंगडम, ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी कर पाएँ. क्योंकि अगर हम एनिमल्स में हर तरह के एनिमल्स को ले आते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर हुआ, मल्टी सेलुलर हुआ, सो इट विल बी अ डिफिकल्टी फॉर स्टडी प्रोसेस. तो इसीलिए देयर इज किंगडम जो कि मेन क्लासिफिकेशन है. तो हम देखते हैं कि ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन एज गिवन बाय लिनस in 1707 and 1778, the entire world of living beings was divided into two kingdoms, plantae and animalia. यानी प्लांट्स और एनिमल्स के का डिवीजन था ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से. एंड व्हाट इज द न्यू क्लासिफिकेशन. तो जैसे कि मैंने बताया जो ड्रॉबैक था ओल्ड क्लासिफिकेशन का यही है कि अगर हम बैक्टीरिया और एलजी विच इज तो एलजी को हम एक प्लांट की तरह काउंट करेंगे या फिर एक एनिमल की तरह काउंट करेंगे, तो उसके लिए ये जो ड्रॉबैक था इसलिए न्यू क्लासिफिकेशन का जो है कॉन्सेप्ट निकाला गया. The five kingdoms under the recent scheme of classification are Monera, Protista, fungi, plantae, and animalia. Kingdom Monera prokaryotic includes bacteria, blue-green bacteria, and some unicellular algae. किंगडम मोनेरा को हम प्रोकैरियोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द सेल, यानी कि वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है. दैट्स वाई उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, विच इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द सेल. So that's why it is known as prokaryotic, and it includes bacteria, blue-green bacteria, and some unicellular algae. Kingdom Protista, that is eukaryotic means it have a well-defined nucleus. Have a well-defined nucleus and a nuclear membrane, unlike Monera. Includes both unicellular green autotrophic and heterotrophic organisms like Chlamydomonas, Euglena, and Amobia. हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक तो आप जानते हैं. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं. और हेट्रोट्रॉपिक जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, वी आर डिपेंडेंट अपन अदर सोर्स टू प्रिपेयर आवर फूड. आवर बॉडी कैन डाइजेस्ट फूड and can extract out the vitamins, minerals, glucose and all that from the food, but our body cannot prepare the food for itself. So we are heterotrophic, and like us, the other types of animals are also heterotrophic. Kingdom fungi, multicellular, eukaryotic and saprophytic, includes bread mold, toadstool, yeast, penicillin. Most fungi are made up of thread-like hyphae rather than cells, and there are many nuclei distributed in the continuous cytoplasm. Kingdom Plantae, multicellular, eukaryotic and autotrophic, includes algae, mosses, ferns, pine, etc. Kingdom Animalia, multicellular, eukaryotic
and heterotrophic. These organisms do not have cell wall and chlorophyll. जैसे कि हम human beings भी इसी kingdom में आते हैं. We do not have any chlorophyll or our cell does not have any cell wall. There is only cell membrane to protect the cell. तो इसी तरह से देयर इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके पहले हमने पढ़े स्पेसिस, जेनस एंड लाइक क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड ऑल दिस. तो आई होप कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो वीडियो रहा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा. तो अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. ऑब्वियसली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक से. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.